राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान की अनुकंपा से आज हम एक बहुत कोमल, बहुत दर्दनाक लेकिन बहुत जरूरी विषय पर बात करने बैठे हैं। जीवन में बाहर की दुनिया उतना नहीं रुलाती जितना अपने ही रिश्ते रुला देते हैं। जिसे हमने अपना समझा उसी के एक वचन से, एक व्यवहार से रातों की नींद उड़ जाती है, आंखों से नींद भाग जाती है और मन के अंदर हजारों विचारों का तूफान उठने लगता है। शायद तुम भी इस समय ऐसी ही किसी पीड़ा से गुजर रहे हो सकता है अभी अभी किसी अपनों ने तुम्हें गलत बोल दिया हो सकता है तुम्हारी नीयत साफ थी फिर भी तुम पर इल्जाम लगा दिया गया हो सकता है जिसे तुमने दिल से चाहा उसी ने तुम्हारे प्रेम की कदर न की हो और अब तुम अकेले कमरे में बैठे हो, मोबाइल हाथ में है, आंखों में हल्का सा पानी है और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, मेरे साथ ही क्यों? आज जो बातें तुम सुनोगे, अगर दिल से सुनोगे तो या तो तुम्हारे आंसू रुक जाएंगे या फिर वो आंसू प्रभु के चरणों में भक्ति बनकर बहने लगेंगे। एक छोटा सा गृहस्थ था, बहुत साधारण सा इंसान, न कोई बड़ी नौकरी न बहुत पैसा, लेकिन दिल से सीधा परिवार के लिए जीने वाला। सुबह से शाम तक दौड़ दौड़ कर सबके लिए कमाता, घर आता तो बच्चों की मुस्कान देखकर थकान भूल जाता। बुजुर्ग माँ बाप की सेवा, पत्नी की देखभाल, रिश्तेदारों की चिंता, बस यही उसकी दुनिया थी। समय बदला, व्यापार में थोड़ी परेशानी आई, पैसों की तंगी शुरू हो गई। अब वही परिवार जिसे वो संभालता था अंदर अंदर से बदलने लगा। किसी ने कहा तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी खराब हो रही है। किसी ने ताना मारा और लोगों के पति देखो कितना कमा रहे और एक तुम हो। किसी ने कहा तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं। उस दिन रात को वो अकेला बैठा था, कमरे की बत्ती बंद, सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी, हाथ में सिर और मन में बार बार वही वाक्य घूम रहा था, तुम्हारी वजह से। ये जो बार बार पुरानी बातों को दोहराना, कल्पना में जवाब देना, मन ही मन बहस करना, यही तो ओवर थिंकिंग है। शरीर थक चुका है लेकिन मन रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसी वक्त अगर तुम कमरे का दरवाजा खोलकर उसे देखते तो वो बाहर से चुप दिखाई देता, लेकिन अंदर उसका मन चिल्ला रहा होता, हे ठाकुर, मैंने किसका बुरा किया? मैंने तो सबके लिए अच्छा ही चाहा, फिर मेरे ही अपने मुझे क्यों नहीं समझ पाए? श्री कृष्ण गीता में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जब मन किसी विषय का बार बार चिंतन करता है तो वही चिंतन बंधन बन जाता है। जब हम रिश्तों की किसी एक घटना को पकड़कर बार बार सोचते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा, अगर मैं ये बोल देता तो ये विचार साधारण विचार नहीं रहते, ये जंजीर बन जाते हैं। ये हमें ईश्वर से दूर, अपने असली स्वरूप से दूर ले जाते हैं। रिश्तों का दर्द सबसे गहरा इसलिए होता है क्योंकि जिनसे हम उम्मीद नहीं रखते उनकी बात दिल पर नहीं लगती, और जिनसे हम उम्मीद रखते हैं उनकी छोटी सी बात भी दिल को चीर देती है। लेकिन यहां एक गहरी सच्चाई है, रिश्ते बदलते हैं, व्यवहार बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, संसार परिवर्तन का घर है, यहां स्थिर कुछ नहीं है। तुम सोचते हो जो कल तक मुझे अपना कहता था आज वही मुझसे दूर क्यों हो गया? इसका उत्तर हमेशा इतना सीधा नहीं होता। कभी कभी सामने वाले का अहंकार, कभी उसका स्वार्थ, कभी हमारी भी कोई भूल, और कभी कभी पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब।
बहुत सी चीजें मिलकर एक परिस्थिति बनाती हैं। पांडवों को देखो, उनके साथ किसने अन्याय किया? कोई दूर का दुश्मन नहीं, अपने ही रिश्तेदारों ने। उनका राज छीन लिया गया, उन्हें जंगल में भेज दिया गया, उनकी पत्नी का अपमान हुआ, और यह सब किसके द्वारा? उसी कुल के लोगों द्वारा। अगर सिर्फ यही देखो तो लगेगा कि जीवन कितना अन्यायी है, लेकिन जब श्री कृष्ण साथ खड़े हों तो वही अन्याय आत्मा की जागृति का कारण बन जाता है। भगवान ने कहीं यह वादा नहीं किया कि मैं तुम्हारे सारे रिश्ते वैसा ही रखूंगा जैसा तुम चाहोगे। उन्होंने यह वादा किया, जो मुझ पर शरण लेते हैं मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। इंसान का स्वभाव बदल सकता है, संसार की परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर जो रिश्ता आत्मा और परमात्मा के बीच है वो कभी नहीं बदलता। जब कोई अपना तुम्हें छोड़ जाए या तुम्हें गलत समझ ले, तो सबसे बड़ी भूल जो हम करते हैं वो ये कि हम और गहरे उसी इंसान में उलझ जाते हैं। हम सोचते हैं वो बदल जाए, वो मुझसे माफी मांग ले, वो वापस वही पुराना वाला बन जाए, और ऐसा करते करते हमारी सारी ऊर्जा उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यही ओवर थिंकिंग है। बार बार उसी घाव को उखाड़ना, बार बार उसी जगह हाथ रखना जहां दर्द है। अब प्रश्न ये नहीं कि सामने वाला बदलेगा या नहीं, असली प्रश्न ये है, इस पूरी स्थिति से तुम क्या सीखोगे? तुम भीतर से कैसे बदलोगे? तुम भगवान के कितने निकट जाओगे? जब भी तुम्हारा मन पुराने झगड़ों, पुराने अपमान, पुराने शब्दों को दोहराना शुरू करे, तुरंत अपने होठों पर प्रभु का नाम ले आओ, राधे राधे, राधे राधे। जितनी बार मन पुराना दृश्य दोहराए, उतनी बार तुम नाम दोहराओ। तुम देखोगे धीरे धीरे वही ऊर्जा जो अभी दुख में, गुस्से में, रोने में लग रही है, वही ऊर्जा भक्ति में बदलने लगेगी। एक छोटा सा संकल्प लो, जब भी कोई दर्दनाक विचार आएगा, मैं कम से कम 1 मिनट भगवान का नाम अवश्य लूंगा। मन कहे उसने ये कहा था, तुम जरा मुस्कुरा कर बोलो, ठीक है अब मैं 1 मिनट राधे राधे बोलूंगा। यही ड्रिल, यही प्रैक्टिस तुम्हें ओवर थिंकिंग से बाहर निकालेगी। दूसरी चीज, अपना दर्द कागज पर लिखकर भगवान को सौंप दो। जो बात तुम इंसानों को बार बार बताकर भी नहीं समझा पाए, वो अब कृष्ण को लिखकर बता दो। एक कागज लो, शांत बैठो और लिखो, हे कृष्ण, ये बातें हैं जो मुझे बहुत दुख दे रही हैं, ये मेरा दर्द है, ये मेरी उलझने हैं, मैं इसे आपके चरणों में रखता हूं। अब ये मेरी नहीं, आपकी समस्या है। फिर उस कागज को मोड़ दो और अपनी गीता या ठाकुर जी की तस्वीर या जहां तुम रोज प्रार्थना करते हो वहां रख दो। ये कोई जादू नहीं, ये सरेंडर है, समर्पण। जब तक दर्द को पकड़कर तुम खुद ही बैठोगे, तुम्हें ही भारी लगेगा। जिस दिन कहोगे प्रभु अब ये आपका है, उसी दिन से भीतर हल्का होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज, संग बदलो। जिनके साथ बैठने से तुम्हारे अंदर सिर्फ शिकायत, चुगली, तुलना और क्रोध बढ़ता हो, उनसे थोड़ा दूर हटने की हिम्मत रखो। ये रिश्ते तोड़ने की बात नहीं, बस अपने मन की रक्षा करने की बात है। हर रोज कम से कम 10-15 मिनट किसी अच्छे संत का सत्संग सुनो, गीता के श्लोकों पर मनन करो या किसी सच्चे भजन में डूब जाओ। जब तक रोज थोड़ा सा ऊपर से नहीं भरोगे, तब तक आसपास की बातें ही तुम्हें खाती रहेंगी। चौथी बात, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। तुम ये देखो कि तुम्हारी नीयत क्या थी। अगर तुम्हारा हृदय सच्चा था, तुम्हारा इरादा निर्मल था, तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर सामने वाला अगर आज तुम्हें नहीं समझ पाया तो कोई बात नहीं। समय बहुत बड़ा जज है और भगवान उससे भी बड़े।
सच्चे हृदय की रक्षा हमेशा होती है। अब जरा एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो। कल्पना करो कि तुम श्री कृष्ण के सामने बैठे हो। तुम रो रहे हो और कह रहे हो, हे कृष्ण, सब बदल जाए पर आप मुझे मत छोड़ना। सब मुझसे दूर चले जाएं पर आपके चरणों से मैं कभी दूर ना हूं। जो आंसू अभी तक इंसानों के लिए बह रहे थे, वो अगर एक बार भी भगवान के लिए बह गए तो समझ लेना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है। रिश्तों में तकलीफ आना ये तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं, ये तुम्हारी आत्मा को जगाने का एक अलार्म भी हो सकता है। भगवान कई बार संबंधों की दीवारों को हिलाते हैं ताकि तुम सिर्फ दीवारों को ही अपना सहारा न समझो, ऊंचाई पर खड़े उनके हाथ को भी देखो। हो सकता है आज तुम बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, पर याद रखना तुम अकेले नहीं हो। इस समय भी जो जो लोग ये वाणी सुन रहे हैं, न जाने कितने दिल तुम्हारी ही तरह टूटे हुए हैं। लेकिन एक बात और भी सच है, जिस क्षण तुम मैं अकेला हूं की जगह कृष्ण मेरे साथ है, ये वाक्य बोलना शुरू कर दोगे, तुम्हारा पूरा इनर स्पेस बदलने लगेगा। चलिए अंत में हम प्रभु के चरणों में एक प्रार्थना करें। हे राधा रमण, हे श्याम सुंदर, जो भी ये वाणी सुन रहा है उसके दिल पर बहुत चोटें हैं, बहुत घाव हैं, बहुत अनकहे शब्द हैं। आप जानते हैं कि किस किस ने उसे रुलाया, किन किन ने उसे गलत समझा और किन परिस्थितियों में उसका मन टूटा। प्रभु, हम सब की ओर से एक ही विनती है, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो कड़वाहट न रखे, जो बदला न ले, जो बस आपको पकड़कर चले। हे ठाकुर, जिन रिश्तों में दूरी आ गई है, अगर वो हमारे लिए शुभ है तो कृपा करके उन्हें मधुर बनाइए, और अगर नहीं है तो हमें इतना विवेक दीजिए कि हम बिना कड़वाहट के आपको पकड़कर आगे बढ़ सकें। हमारे मन से ओवर थिंकिंग की बेड़ियां खोल दीजिए और उनकी जगह आपके नाम, आपकी कथा, आपकी भक्ति का मधुर रस भर दीजिए। जो भी ये सुन रहा है उसके घर में शांति हो, उसके हृदय में क्षमा का दीप जले, उसके जीवन में सच्चे ईश्वर प्रिय रिश्ते आए, और सबसे बड़ा उसका रिश्ता आपसे कभी न टूटे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।